क्या कभी ऐसा फील हुआ है कि आप अंदर से टूट रहे हो? बाहर सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन अंदर एक डर है, एक हेजिटेशन है। ऐसा लगता है कि जो चैलेंजेस सामने खड़े हैं वे बहुत बड़े और हम बहुत छोटे हैं। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस पॉइंट पर आते हैं जहां महाभारत के युद्ध में अर्जुन खड़े थे, कंफ्यूजन में, डरे हुए। और सबसे मजे की बात क्या है, जब हम डरे हुए होते हैं तब हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम अपनी वीकनेस में चले जाते हैं। हम अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन आज भगवद गीता के चैप्टर 2 श्लोक 18 में श्री कृष्ण हमें एक ऐसा रियलिटी चेक देंगे जो अगर आपको समझ में आ गया तो लाइफ में कभी भी डिप्रेशन या सेल्फ डाउट के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। मैं आपको बता दूं, ये कोई नॉर्मल प्रवचन नहीं है, यह एक वॉर क्राई है। तो चलिए समझते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से और हम सब से असल में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताते हैं। श्लोक की पहली लाइन है अंतवंतम इमे देहा। इसका मतलब है फाइनाइट बॉडीज हैव एन एंड। देखिए, हमारा जो ये शरीर है, ये हमारी बॉडी जिसे हम इतना सजाते संवारते हैं, जिसकी हम इतनी केयर करते हैं, जिससे हम इतने अटैच हो जाते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं ये मैटर है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है और प्रकृति का नियम है जो चीज जिससे बनी है वो एक दिन उसी में वापस जाएगी। तो अगर आप इस बॉडी को लेकर या बाहर की दुनिया या बाहर की चीजों को लेकर डरे हैं तो आप एक एक्सपायर्ड चीज के लिए रो रहे हैं। यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, शरीर मिटेगा, इस बॉडी का अंत होगा, लेकिन जो इस बॉडी को यूज कर रहा है, जो इसके अंदर बैठा है, यानी कि तुम इंडिस्ट्रक्टिबल हो। तुम्हारा कोई नाश नहीं कर सकता। तुम लिमिटलेस हो। हम लाइफ में हारते क्यों हैं? क्योंकि हम खुद को बॉडी समझकर अपनी लिमिटेशंस गिनने लगते हैं। यार, मैं थक गया हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। जब हम ये बातें सोचने लगते हैं तब हम अपने आप को अपना शरीर मानकर अपनी वीकनेस में जाने लगते हैं। लेकिन इस श्लोक में श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर लाइन, बहुत ही सुंदर बात समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी कमजोरी में मत डूबो। जब श्री कृष्ण यहां पर आपको समझा रहे हैं कि आप आपकी बॉडी नहीं है, आप अपनी कमजोरी में मत जाइए, तब वह सिर्फ अर्जुन से बात नहीं कर रहे, वह हम सबसे बात कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे भीतर मौजूद हूं। जब खुद भगवान हमारे अंदर बैठे हैं तो फिर कैसा डर? तो अब सवाल आता है कि करें क्या? नॉलेज मिल गई कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, तो क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? नहीं। हम क्या करते हैं? हम अक्सर काम शुरू करने से पहले ही कैलकुलेशंस करने लगते हैं। यार, इतनी मेहनत लगेगी, रिजल्ट मिलेगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे? श्री कृष्ण यहां कह रहे हैं किसी की भी बात नहीं सुनो,
ये कोई आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, समाज हो सकता है, या आपके खुद के नेगेटिव विचार हो सकते हैं। इनमें से किसी की बात मत सुनिए। अपनी खुद की फीलिंग के साथ जाइए, सशक्त, पावरफुल फील करिए। यही भगवत गीता कह रही है। हमें लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब सब छोड़ देना है। नहीं, एक्चुअल में ये इसके बिल्कुल उल्टा है। अपना 100% दें, अपनी पूरी ताकत झोंक दें। जो आपकी लिमिटेशंस हैं उन्हें अपनी ढाल बनाएं और अपना धर्म करें, अपनी ड्यूटी करें। तो अंत में बात यहां आकर रुकती है। आप अमर हैं, ईश्वर आपके साथ हैं और शरीर का जाना तय है। तो फिर बचाने के लिए क्या बचा? किस बात का डर? इसीलिए श्री कृष्ण अपना फाइनल ऑर्डर देते हैं 3 सबसे पावरफुल शब्द। तस्मात् युद्धस्य भारत। इसीलिए उठो और युद्ध करो। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स से भागना बंद करो। बिल्कुल भी संकोच मत करो, हिचकिचाओ मत। बस खड़े हो जाओ और अपनी लड़ाई लड़ो, क्योंकि जीत या हार से बड़ा है लड़ना। अगर आज इस वीडियो ने आपके अंदर सोई हुई आग को थोड़ी भी हवा दी है तो रुकना मत। जाओ और अपने काम में जुट जाओ। जस्ट डू इट। अगर आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं तो कमेंट्स में अभी लिखिए, जय श्री कृष्णा।